हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज में। और ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। तो लीजिए बच्चों, आ गए हम एक नए क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है हमारे यहाँ पर। और आज की इस क्लास में हम आपको प्रोविजन, डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी पढ़ाने वाले हैं। और किस तरीके से हम उसको मेंटेन करेंगे वो भी आज की क्लास में हम इसको सीखने वाले हैं बच्चों। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे मेरे पास में यहाँ पर आज के क्वेश्चन का फॉर्मेट है जो मैंने आज पहले ही बना लिया है बेटा। ये आपका जो है मशीन अकाउंट है, ये आपका जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट है, और ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस क्लास में। और क्लास में क्वेश्चन है ये वाला। आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। 1 जुलाई 2015 में एबीसी लिमिटेड नाम से कंपनी है जो परचेस करती है 4 मशीनें, 4 मशीन फॉर 80,000 ईच। हर मशीन की कीमत है 80,000 रुपए। अमाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड करेगी 31 मार्च एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लगाया जाएगा 15%। 1 अप्रैल 2017 में एक मशीन को 50,000 में बेच दिया है। एंड 1 जनवरी 2019 में सेकंड मशीन भी बेच दी है 40,000 में। साथ ही साथ में एक अच्छी कैपेसिटी की मशीन 2 लाख रुपए के भाव से हमने परचेस किया है सेम डेट 1 जनवरी 2019 में। आपको यहाँ पर मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 4 साल का। इज दैट क्लियर बेटा? प्लीज इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं और यहां पर हम 1 बाय 1 करके एंट्रीज करने वाले हैं। तो देखो बेटा, ये आपके पास अकाउंट, ये मशीन अकाउंट है, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। शुरुआत करेंगे मशीन अकाउंट से। हमने मशीन परचेज किया है बेटा, और कब परचेज किया है? 2015 जुलाई 1 में। तो यहां लिखेंगे 2015 जुलाई 1 मशीन परचेस किया तो पेमेंट किया होगा, पेमेंट हमारे पास से चला गया है। तो टू बैंक अकाउंट, मशीन बिजनेस में आ गया बेटा। तो बिजनेस में जो भी चीज आती है उसको हम डेबिट करते हैं। मशीन डेबिट हुआ है मतलब मशीन बिजनेस में आया है तो मशीन को डेबिट करना है। और टू बैंक अकाउंट पैसे चले गए इसलिए हमें टू बैंक अकाउंट करना है 80,000 रुपए। और 3 मशीन, सॉरी 4 मशीन है बेटा। तो 8 4 जा 32, तो 3,20,000 रुपीज हमारे जो है यहाँ पर खर्च हुए हैं। इज दैट क्लियर बेटा? मशीन अकाउंट बना रहे हैं बेटा। यहां पर हम अलग से एंट्री नहीं करेंगे, यहीं पर ही हम यहाँ पर ओपनिंग है, यही 2016 में मार्च 31 में क्लोजिंग कर देंगे बाय बैलेंस सीडी करके 3,20,000 रुपीज। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। इसको यहाँ उतार देंगे 2016 अप्रैल 1 और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी और वो हो जाएगा 3,20,000 रुपीज। इसका डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में निकालेंगे बेटा। फिर उसके बाद में यहां से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो यहां पर देखो बेटा, क्लोजिंग कब हो रहा है? 2016 में मार्च 31। पूरा एक साल यूज करने के बाद हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो यहां पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,20,000 रुपीज है बेटा। डेप्रिसिएशन 15% के भाव से बेटा 1 जनवरी को परचेज, 1 जुलाई को परचेज किया है बेटा। तो जुलाई पूरा आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 9 मंथ्स बेटा। कितना है? 9 मंथ्स। तो ये 9/12 हम लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास में 3,20,000 15%, ठीक है, और इनटू कर देंगे 9 डिवाइडेड बाय 12 और हमारा आंसर आ जाएगा 36,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम 36,000 रुपीज लिख के इसको बंद कर देंगे क्योंकि प्रोविजन में और कोई काम तो है नहीं। और उसी सेम डेट पर यहाँ पर लिख देंगे 2016 मार्च 31 और टू बैलेंस सीडी 36,000 रुपीज। अब यहाँ पर ये टू बैलेंस सीडी है, इसको बाद में यहाँ पर ओपन करेंगे, वो हम आगे करेंगे बेटा। अब ये बाय डेप्रिसिएशन है मतलब डेबिट हो रहा है। डेप्रिसिएशन कहाँ डेबिट हो रहा है? यहाँ डेबिट हो रहा है। कब हो रहा है? 2016 में हो रहा है बेटा, मार्च 31 में बेटा।
या बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालना है। डेप्रिसिएशन बाय मतलब होता है डेबिट करना है, बाय आ गया मतलब डेबिट करना है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या करना है, कौन से अकाउंट से आया है ये, टू प्रोविजन से आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 36,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? इधर भी बंद करेंगे बेटा 2016 मार्च 31, तो यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, कितना बेटा, 36,000 रुपीज, और ये हमने बंद कर दिया है। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो, हमने मशीन कब बेची बेटा? 2017 अप्रैल में बेची है हमने, ठीक है ना, तो मतलब हमारे पास अभी टाइम है पूरा। कैसे 2017 है, 16 है, 17 में बेची बेटा मार्च के बाद में, तो यहाँ पर मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी हम कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे बेटा? यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी कर देंगे, 3,20,000 से वही वैल्यू चलती रहेगी यहाँ पर। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहाँ आ जाएंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे 2016 है ना, 2016 अप्रैल, क्योंकि हमें ओपनिंग करनी पड़ेगी ना बेटा। 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 36,000 रुपीज, फिर क्लोज करेंगे मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,20,000। अब तो पूरे साल भर यूज करिए तो 15% पूरे साल भर का लग जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो कितना है, 3,20,000 इंटू 15%, तो कितना आ गया बेटा, 48,000 रुपीज। तो यहाँ मैं 48,000 रुपीज लिखूंगा बेटा, और इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 48,000 प्लस 36,000, तो कितना हो गया बेटा, 84,000 रुपीज। कितना हो गया, 84,000 रुपीज। अब यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2017 मार्च 31, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 84,000 रुपीज, और यहाँ पर भी इसको 84,000 से बंद कर देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहाँ बाय डेप्रिसिएशन लिख रखा है, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में, तो ये रहा डेप्रिसिएशन, यहाँ लिखेंगे 2017, ठीक है, मार्च 31, कहाँ से आया है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से आया है। कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 48,000 लगा है। इसी को 2017 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट करके लिख देंगे 48,000, ये क्लोज हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? चलो, अब देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रखा है कि हमने अप्रैल 1 को मशीन बेच दिया है। क्या कर दिया है बच्चों? मशीन को बेच दिया है। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा, तो यहाँ पर अपना कब बेचा बेटा, 2017 और अप्रैल 1 को बेचा है। तो पैसे आए बिजनेस के पास में, तो बाय बैंक अकाउंट कितना है बेटा, 50,000 रुपीज। कितना है बेटा, 50,000 रुपए हमारे पास में आए हैं। इज दैट क्लियर बेटा? ये सीडी है ना, तो उसको ओपनिंग कर देंगे बेटा यहाँ पर। ये देखो 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 3,20,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चलेंगे बेटा, और यहाँ पर अपन डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने वाले हैं। अब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट क्यों करने वाले हैं, ताकि ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करने के बाद हमें यह पता लग जाएगा बच्चों कि हम लोगों ने लॉस में बेचा है कि प्रॉफिट में बेचा है। इज दैट क्लियर बेटा? तो चलो उसको भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर उतार लिया बेटा, इसको यहाँ पर उतारेंगे, इसको देखो 2017 अप्रैल 1 और लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 84,000 रुपीज। कितना आ गया बेटा, 84,000 रुपीज आ गया। इज दैट क्लियर? अब अपने पास में 3 मशीनें बची हैं बेटा, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे आएगा। तो बट यहाँ पर मैं पहले आपको बताता हूँ रिमेनिंग का, ठीक है ना।
तो देखो बेटा यहाँ पर 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है बेटा। अब 80 ओरिजिनल कॉस्ट पे चलेगा बेटा। 80,000 की मशीन थी, अब कितनी रह गई हमारे पास? 3 मशीनें रह गई। तो हमारे पास कितनी मशीन बची बेटा? 2,40,000, और इस पर पूरा पूरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा बेटा। 4 थी ना, एक बेच दी है हमने, तो इस पर 15% हमारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो ये 15% लगा देंगे बेटा इस पर डेप्रिसिएशन, तो आ गया हमारे पास में 36,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? कितना आ गया? 36,000 रुपीज हमारे पास में डेप्रिसिएशन आ गया है। और देखो बेटा यहां पर हम 2017 अप्रैल 1 टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट में क्या बेटा? अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन वो लिखेंगे जो अब तक हमने लगाया हुआ है। तो अब तक हमने कितने साल इसको इस्तेमाल कर लिया बेटा? हम इसको अप्रैल में लाए थे, 2015 के जुलाई में लाए थे बेटा। तो जो 15 रहा, 16 रहा, 17 हमारे पास में रहा ये। तो हमें 2 साल का इसमें निकालना। तो देखो बेटा जुलाई में परचेस किया था तो 9 महीने वो हो गया, तो 80,000 इंटू 15%, ठीक है ना, इंटू 9 महीने डिवाइडेड बाई 12। तो हमारे पास आ गया बेटा पहले साल का तो 9,000 रुपये। कितना आ गया बेटा? 9,000 रुपये। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, पहले साल का 9,000 रुपये। उसके बाद में 80,000 के ऊपर पूरा 15%, क्योंकि पूरे साल भर इस्तेमाल हुआ, तो हो गए बेटा 12,000 रुपये। कितने हो गए बेटा? 12,000 रुपये। तो ये 12,000 हमने इसमें प्लस किया तो टोटल हो गया हमारे पास में 21,000 रुपये। इसके बाद तुमने मशीन को बेच ही दिया बेटा, तो 21,000 रुपीज आप यहाँ पर लिख देंगे। और बाकी जो बचेगा उसे हम क्या कर देंगे बेटा? बैलेंस कर देंगे 2018 मार्च 31 टू बैलेंस CD। और यहाँ पर अब लिख देंगे बेटा, पहले यहाँ पर टोटल कर देंगे, टोटल कितना आएगा वो देखते हैं। 84,000 प्लस 36,000, टोटल आ गया 1,20,000। कितना आ गया बेटा? 1,20,000। यहाँ पर भी हम 1,20,000 लिख देंगे बेटा, ठीक है। और 1,20,000 में से 21,000 माइनस कर देंगे बेटा, तो हमारे पास आ गया 99,000, ठीक है ना। रिमेनिंग बैलेंस का बैलेंस बचा हुआ है बेटा ये। अब इस 21,000 को हम यहाँ लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। 2017 अप्रैल 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है बेटा? 21,000 रुपये। कितना है बेटा? 21,000 रुपये। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? तो 80,000 माइनस, ठीक है, हाँ ठीक है, 80,000 माइनस 50 माइनस 21 बचे 9,000 रुपये। देखो बेटा ओरिजिनल वैल्यू से निकाल रहे, रिटर्न डाउन से तो निकाल नहीं रहे, तो ओरिजिनल वैल्यू 21,000 है बेटा। 50,000 में हमने बेचा, ठीक है ना, उसमें से भी डेप्रिसिएशन लग गया हमारा 21,000 रुपये टोटल। 2 साल का लगा ना बेटा, ये 2 साल का हमारे पास 21,000 रुपये। तो हमें कितने का नुकसान हुआ? 9,000 रुपये का। कितने का नुकसान हुआ बेटा? 9,000 रुपये का। तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा अप्रैल 1 को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना बेटा? 9,000 रुपये। इतने का हमें क्या हो गया बेटा? यहाँ पर नुकसान लग चुका है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? अब आपके पास कितनी मशीन बच गई बेटा 2018 में? यहाँ देखो 2018 क्लोजिंग करेंगे ना मार्च 31, तो बाय बैलेंस CD पहले 4 मशीनें थी, अब 80,000 की 3 मशीनें हो गई, तो टोटल हमारे पास 2,40,000 रुपये यहाँ पर आ रहा है बेटा। ये हो गया हमारा क्लोज। इसको तो हम कर देंगे बेटा क्लोज, और ये इसके बराबर आ जाएगा 3,20,000 के। देखना 2,40,000, फिर 9,000, उसके बाद में 21,000, फिर उसके बाद में 50,000, आ गया 3,20,000 रुपये बेटा। तो इसको तो हम बंद कर देंगे, ये लो 3,20,000, और ये भी हमारा बंद हो गया 3,20,000 से। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहाँ आ जाते हैं अपन, इसको भी अपन ने बंद कर दिया बेटा। 2017 में 18 में वही 36,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग जाएगा बेटा, यही लग जाएगा। ये पहले यहाँ जाएगा 2018 मार्च 31 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 36,000 रुपीज़, और फिर वही चीज़ 2018 में मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 36,000 रुपीज़। क्लियर? 3 साल का निकाल चुके हैं, चौथे साल का अब निकालने जा रहे हैं, और ये हमारा लास्ट साल है। अब देखो बेटा क्या लिख रखा है उसके अंदर कि आपने, अब देखो यहाँ पर पहले इसको लिख देते हैं अपन,
18 है बेटा, तो देखो 18 को ओपनिंग भी करेंगे अपन। 18 अप्रैल 1 में टू बैलेंस BD 2,40,000 रुपीज। अब आपने क्या करा बेटा, एक मशीन बेची है, देखो लिख रखा है यहाँ पर ऑन 1 अप्रैल 1 मशीन वॉज सोल्ड एंड ऑन 1 जनवरी 2019 में सेकंड मशीन बेची आपने 2019 में। ठीक है बेटा, तो ये इसका ओपनिंग है। तो जनवरी में आपने बेची है, कब बेची बेटा, जनवरी में आपने बेची है 40,000 रुपये में। तो यहाँ लिख दो बेटा 2019 जनवरी 1 बाय बैंक अकाउंट 40,000 रुपये। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? तो 40,000 में हमने क्या कर दिया बेटा, मशीन बेच दिया है। हमारा ये 1,20,000 रुपये बेटा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको रब करना मेरे को पड़ेगा बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में बेटा आपको? चलो उसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2018 लिखेंगे बेटा और अप्रैल 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD 99,000 बच रहा था ना बेटा इधर, तो इधर ट्रांसफर वो हो जाएगा। अब आप क्या करोगे बेटा, 2019 का जनवरी का डेप्रिसिएशन लगाओगे बेटा, ठीक है, क्योंकि आपने एक मशीन बेच दी है। तो यहाँ लिखेंगे 2019 जनवरी 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, उस मशीन का क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट निकालोगे। तो 80,000 की मशीन थी बेटा, 15% और 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी को बेच दिया आपने। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने का ही लगेगा बेटा, क्योंकि 1 जनवरी को तो आपने बेच दिया है। तो देखो उसका निकालते हैं बेटा, 80,000 इंटू 15% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 और ये रुको एक मिनट, 80,000 इंटू 15% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया बेटा, 9,000 रुपये। कितने का डेप्रिसिएशन लगा बेटा, 9,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा। बाकी और पूरी मशीनें मार्च 31 तक थी बेटा, तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अब पुरानी 2 मशीनें बची बेटा, 2 मशीनों 8 16 देखो, तो ये हो गया 2 मशीनें बची बेटा, तो ये 2 मशीन का हो गया 1 8 16, तो 1,60,000 रुपये। तो इस 1,60,000 पर 15% से डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, ठीक है ना। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 15%, तो कितना आ गया बेटा, 24,000 रुपीज़ आ गई है। और याद होगा बेटा, जनवरी 1 में हमने एक और मशीन परचेस करी है 2 लाख रुपए की बेटा, तो उस 2 लाख के ऊपर हम 15% लगाएंगे बेटा, और जनवरी 1 में मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का काउंट किया जाएगा उसके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि 1 जनवरी को परचेस कर लिया गया था। तो 2 लाख इंटू 15%, इसका इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ गया बेटा, 7,500 रुपीज़ आ चुका है, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे बेटा, 24,000 रुपीज़, तो 31,500 रुपीज़ यहाँ पर आ गया है। ये तो बंद हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, ये बंद हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है बेटा किसी बच्चे को? नहीं ना? तो चलो अब यहाँ आ जाओ, अपन ने जो मशीन बेची उसका अब तक का डेप्रिसिएशन निकालना है, जिससे पहले हम लोगों ने निकाला था बेटा। तो हमने मशीन कब बेची बेटा, हमने मशीन बेची 2019 जनवरी 1 में। अब देखो बेटा परचेस कब करी थी हमने, 2015 जुलाई 1 में। 80,000 की मशीन थी, कितनी मशीन थी, 80,000 की बेटा, इस पे 15%, ठीक है ना। अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 9 महीने हैं बेटा, तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो 9,000 रुपये हो गया बेटा। कितना हो गया, 9,000 रुपये। अब उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, और 19 में हमने बेची, तो 2015-16
ये 9,000 रुपये जो आए ना बेटा अपने पास, ये आए अपने 15 और 16 के 9,000 रुपये। अब आएंगे 16 के और 17 के, ठीक है बेटा। 16-17 में पूरा था बेटा 80,000 का 15%, ये हो गया बेटा 12,000 रुपये। अब 2017 से 18 का, ये भी 12,000 रुपये। अब 2018 से 19 का, बट 19 की जनवरी में हमने बेच दिया, तो कितने महीने हो गए बेटा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी को तो बेच ही दिया, 9 महीने हो गए बेटा। ठीक है, तो 80,000 इंटू 15% और इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया बेटा? वापस से 9,000 रुपये आ गया। चलो अब बेच दी मशीन, अब टोटल कर लेते हैं बेटा इसका। तो देखो पहला 9,000, फिर 12,000, फिर 12,000, फिर 9,000, कितना हो गया बेटा? 42,000 रुपीज़ यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ लिखूंगा टू मशीन अकाउंट 42,000 रुपीज़। ठीक है बेटा, आपने कितना डेप्रिसिएशन लग गया उसके ऊपर? 42,000 रुपीज़ का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है बेटा, अब इसको हम बंद कर देते हैं ताकि हमारा बैलेंस आ सके 2019 मार्च 31 का टू बैलेंस CD। ठीक है, तो 99,000 प्लस 9,000 और 31,500, तो 1,39,000, 1,39,500। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम 42,000 रुपीज़, तो कितना गया? 97,500, 1,39,500। क्लियर बच्चों? बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछ लेना आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे। ठीक है, आ रही बात समझो बेटा आपको? चलो अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है बेटा, एक तो ये मशीन और एक ये टोटल पूरा ही मशीन 31,000 का, ये दोनों यहाँ पर ट्रांसफर होनी है बेटा। देखो लिख रखा ना बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर लिखेंगे 2019 जनवरी 1 और कहाँ से आया ये? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000। ठीक है, और वही मार्च 31 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 31,500 आ गया बेटा। अब इन दोनों को प्लस कर दो बेटा, तो 9,000 प्लस 31,500 हो गया बेटा 40,500। ये हमने बंद कर दिया इसको यहाँ से, और यहाँ पर भी 40,500 को हमने बंद कर दिया। ये हमारा 2019 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, 40,500 रुपीज हो गया बेटा। दोनों अकाउंट क्लोज हो गया। अब बस हमारा ये दोनों अकाउंट क्लोज हो चुका है बेटा। अब इसको हमने बंद कर देना है, और बंद करके हमें अब कुछ भी नहीं करना बेटा, इसको ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर। ये 2019 का क्लोजिंग था, इसका ओपनिंग दिखा दो बेटा यहाँ पर कि कितना बचा हमारे पास में। तो बाय बैलेंस BD हमारे पास बचा है 97,500, और इस अकाउंट को भी आप क्लोज कर दो बेटा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, अब यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट का पता लगाते हैं और उसे हम बंद कर देते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जनवरी में कहाँ तक लगा बेटा आपके ऊपर? तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 42,000 बेटा ये आया था हमारे पास में। ठीक है ना? आ रही बात सुनो बेटा आप लोगों को? तो 42,000 रुपीज हमारे पास में आ गया है। तो देखो बेटा यहाँ पर 80,000 माइनस 40,000 और माइनस 42,000, तो 2,000 बच रहे हैं बेटा। तो वो जो 2,000, क्योंकि 80,000 की मशीन थी है ना, उस पर अभी तक 42,000, देखो 80,000 की मशीन थी, जब हमने उसको बेचना चाहा ना, जब उसको हम बेचना चाह रहे थे उस टाइम तक का उसका डेप्रिसिएशन था 42,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो वैल्यू हो गई इसकी, जब बेच रहे थे जब उसकी वैल्यू हो गई है 38,000 रुपीज़, और हमने बेची कितने बेटा? 40,000 में। तो 2,000 का हमें क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया है। तो उस प्रॉफिट को हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट को लिख देंगे बेटा कि सर हमने 2019 में जनवरी 1 में टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन
किया है कितने का बेटा, 2000 का। और इसी जनवरी 1 में हमने पैसे दिए हैं सेकंड मशीन के लिए 2 लाख रुपए दे दिए बेटा, तो हमें गेन भी हो गया, हमने 2 लाख रुपए भी दे दिए हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अब इसको बंद कर देंगे हम लोग, तो देखो बेटा इसको बंद करते हैं। 2 लाख 4,42,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर भी ये आएगा बेटा 4,42,000 रुपीज, और 2019 मार्च 31 बाय बैलेंस CD माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 4,42,000 माइनस 40,000 माइनस 42,000 रुपीज, तो वैल्यू कितनी बची बेटा हमारे पास में, 3,60,000 रुपीज की। अब इसको यहाँ उतार देंगे बेटा, वो क्लोजिंग था, इसको हम ओपनिंग में यहाँ लिखकर बंद कर देंगे। टू बैलेंस BD 3,60,000, और ये भी बंद हो गया है। इज दैट क्लियर बच्चों? आया समझ में? तो इस तरीके से हम 3 अकाउंट को मेंटेन करते हैं। इसमें पहले हम मेंटेन करते हैं मशीन में, उसके बाद फिर बनाते हैं प्रोविजन के अंदर, फिर प्रोविजन से ट्रांसफर करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। आई होप आज की क्लास में आपको ये सब बातें अच्छे समझ में आई होगी बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमसे पूछ सकते हो बेटा। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए रुको। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक भी करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।